बादल बस आसमान में आया नहीं तो बिजली बंद। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, कागजों में पूरा हो रहा है। साढ़े गाँव सबलाल जंदरेड में कम से कम जनाब 3 महीने के बाद पानी आया और उस लैंड पर 8 मुलाजिम परमानेंट लगे थे। ये तो अंधेरी नगरी या चोपड़ा या अंग्रेजों से भी बद राज हो गया। बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो रामनगर से रहे हैं। देखिए, बड़ी मज़ेदार आपने बात की है। जम्मू में अगर प्रेस क्लब के बाहर धरना देना हो तो बहुत लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया है रामनगर के नाम पर, लेकिन अगर आप यहाँ की जो सही स्थिति है अगर उसका आकलन करें तो आपके लिए ये डुड्डू बसंतगढ़ का रोड जो उनके मुंह पर भी एक तमाचा है। रामनगर टू बसंतगढ़ मार्ग है जो 70 साल से बन रहा है, अभी तक उसमें कोई तार गोली, कोई कैंकर, कोई कुछ भी नहीं। कैंकरे पे ही चलते रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं, 40 साल हो गए तो 20 नहीं 30 साल और देख लेंगे, बनेगा तो नहीं वो। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। सुभाष जी, यहाँ रामनगर शहर में क्या मसले हैं, क्या परेशानियाँ लोगों को? कोई पे इतने परेशानियाँ, पानी शानी, बिजली की, हमारे गांव में जहाँ हम रहते हैं उधर बिजली की समस्या है, बाकी पानी की है, सड़क की है। जो कितनी देर तक बिजली नहीं आती? बिजली बादल बस आसमान में आया नहीं तो बिजली बंद, यही समस्या है। तो पानी? सड़क जो रामनगर टू बसंतगढ़ मार्ग है जो 70 साल से बन रहा है, अभी तक उसमें कोई तार गोली, कोई कैंकर, कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, 70 साल से वो बन रहा है लेकिन दिखता कुछ नहीं, बन तो रहा है, मतलब सिर्फ मिट्टी शिट्टी डालते हैं बस हो जाता है काम, अच्छा, इतना ही है। तो ये मिट्टी वाली रोड अब 70 साल हो गए, आपको उम्मीद है कभी बनेगी? हमारे बुजुर्ग भी उसी कैंकरे पे ही चलते रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं, 40 साल हो गए तो 20 नहीं 30 साल और देख लेंगे, बनेगा तो नहीं वो, मालूम नहीं है कि बनेगा हमारे सामने। मतलब उम्मीद है कि नहीं बनेगा? उम्मीद है कि नहीं बनेगा। तो सड़क की वजह से कितनी दिक्कतें गांव वालों को आ रही? बहुत दिक्कतें हैं, जैसे मैं घोड़े चलाने वाली जो सड़क होती है ना, मतलब गैल होती है, ऐसा तो रोड है तो वहाँ तो जैसे जानवरों के लिए होता है वैसे तो रोड है, क्या करना है, रोड की समस्या है ज़्यादा। लेकिन तो रामनगर के तो बड़े लीडर हैं, बड़े जो है बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं यहाँ के। चलो लीडर्स भी हैं तो सड़क नहीं बनवा पाए? हमारे सामने तो बने नहीं अभी तक, तो इलेक्शन आ जाते हैं बस, सिर्फ इलेक्शन है, इलेक्शन। तो जितनी सरकारें आज तक रही हैं किसी ने भी सड़क के ऊपर फोकस नहीं किया। रामनगर टू बसंतगढ़ जो सड़क है उसके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो लोग तो कह रहे हैं शहर की भी सड़क की बुरी हालत है। हाँ वो तो है, बस स्टैंड देख लो कैसा है। बोधराज शर्मा। अंकल जी, रामनगर शहर की क्या परेशानी है? रामनगर की शहर की बहुत परेशानी है, वैसे केड़ी परेशानी है, कोई ग्रां का कोई काम काज नहीं होया, कोई नई गल। बाकी सड़कें की हालत देखो, सड़कें जिन्हें भी रोड बने थे वो बुरी कंडीशन रोड की, कोई रोड ऐसा नहीं, कोई गड्डियां कदें कुछ नुकसान होता, कदें किसी नुकसान होता। जिन्हें भी हर जिन्हें भी रामनगर जेह्की जिन्हें भी रोड बने ना बिल्कुल खड्डे न, बुरी हालत है रोड। शहर की सड़कों की भी वही हालत है जो गांव की सड़कों की है। बाकी तो दूर की बात, थोड़े पीछे कैमरामैन को बोलो, पीछे बस स्टैंड ही देखो, बस स्टैंड ही देखो, आगे पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं, बस स्टैंड ही देखो, बहुत बुरी हालत है। तो कितने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे? एक्सीडेंट तो बहुत हुए, बोलता नहीं कोई, इतने एक्सीडेंट हुए। अभी खड्डे, अभी इधर से जाओगे ना, थाने से ऊपर जाओगे ना, इतने खड्डे हैं ना, बुरी हालत है रोड की। तो जितनी सरकारें आज तक रही, किसी ने ये खड्डे भरने की कोशिश की, ये सड़कें ठीक करने की कोशिश की? अभी तक की नहीं, किसी ने की नहीं, कोई नहीं बोला इधर। ओके भी एक्सीडेंट हुए, कई प्रदर्शन हुए इस रोड के बारे में, जो डालसर है या कोडालती है या तो मारता है, स्नेत्र है, जो जितने भी रोड बने ना, इतनी रोड की इतनी हालत है, कोई सरकार ने नहीं बनाई, किसी सरकार ने बनाई। तो आपने लास्ट ये सड़कें ब्लैक टॉप कब देखी थी? हाँ बिल्कुल ऐसे ही देखी थी, पहले रोड जैसे बने थे वही रोड हैं। तो अभी तो कहीं किसी को भी पूछ लो कि रोड की रामनगर बुरी कंडीशन है, तो इतने भी एक्सीडेंट हुए, रोड की बहुत बुरी कंडीशन है। लोग कह रहे हैं कि सड़कों की बड़ी बुरी हालत है, कितने सालों से सड़कों की ऐसी हालत है? जब से मैम हम पैदा हुए ऐसे ही सड़कें देख रहे हैं। मेन रोड है हमारा जहाँ से बसंतगढ़ तक, जब से हम पैदा हुए वैसे का वैसा ही है, इसमें ना बस खड्डे खुड्डे भरते हैं, थोड़े से कागजों में करते हैं कंप्लीट है, तो होता कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, कागजों में पूरा हो रहा है। बाकी जहाँ भी देखो बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, हमारे गाँव में छोटे छोटे मसले हैं। लोगों को राशन लेने के लिए 5-5, 6-6 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर भी वहाँ जाके उनकी दिहाड़ी टूट जाती है, राशन नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सी परेशानी है। पानी की परेशानी है, पानी तो आता नहीं है 15-15 दिन।
15-15 दिन पानी नहीं हाँ आता। जी, हाँ जी। तो जो सड़कें हैं खाली अंदर शहर की सड़कों की इतनी बुरी हालत है या गांव की सड़कें इससे भी आप बुरी यहाँ हालत से है? आगे जाके देख लो, ये यहाँ पुलिस स्टेशन है, इसके बाहर की हालत देख लो, आगे की हालत देख लो। अगर सिटी में ये हाल है तो गांव में क्या हाल होगा? वहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है इनको। तो कागजों में आपको ये बताते हैं कि ये बन गई है सड़कें। ये नहीं बनी है जहाँ से उनपर तक जो मेन रोड बना, ये भी तो कागजों में कंप्लीट है। आप आईसी रोड से आए होगे ना, देख लेना आप खुद हाल, तो हम क्या बोलेंगे। तो आज तक जितनी सरकारें रही किसी से ये सड़कें बनी नहीं। वो बनाई होगी तो आप खुद देख लो ना, ये देख लो अड्डे की हालत, बस स्टैंड की हालत देख लो, रामनगर के आगे पीछे रोड जो जा रहे हैं उनकी हालत देख लो। आप जहाँ से पीछे जाओ देखना, डा बंगले के साइड जो रोड जाती है पार, उसकी हालत देख लो आप खुद जाके। तो डीडीसी के तो बिल्कुल जहाँ से 17 लिंक रोड निकलते हैं उस रोड के, उसकी हालत देखोगे ना। आप सुबह चलो कि शाम को पहुंचोगे आप बसंतगढ़ में। अब डीडीसी के चुनाव भी हैं, तो लोगों के लिए क्या सड़क रामनगर में मुद्दा है? बीडीसी चुनाव है, लोगों के बहुत से मसले हैं, एक मसले के लिए नहीं है। हमारे अगर कोई हमारा कैंडिडेट जहाँ जीत के जाता है वो उधर जाके बैठ जाता है, कोई भी होगा, चाहे एमएलए होगा, कोई भी होगा, वो ऊपर जाके ऑफिस में बैठ जाता है। गांव की कोई मतलब पूछता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। जो भी कैंडिडेट आता है बाहर से आता है, बस बाहर से उधर ही बैठता है, उधर बैठता है, जम्मू में बैठता है, जहाँ कोई नहीं आता है। तो आपसे भी जानना चाहूंगी कि यहाँ पे रामनगर में और क्या क्या परेशानी है, क्या सड़क की परेशानी है और भी परेशानी परेशानियां ऐसी हैं। मोदी साहब ने 100 पुण्य किए हैं, एक ही दम में पानी 100 पुण्य जो किए हैं, जो गरीबों के नमे तौर पर 1780 साल के रोशनी एक्ट भी जो था ना, वो भी किसी मिनिस्टर ने बनाया था। अब लोग तो ऐसे हैं कि वो गरीब आदमी जो थोड़े थोड़े घरों को 4 कनाल 10 कनाल जिनके पास 100 कनाल चल को उनको आता है, जिन गरीबों के पास है ही नहीं जगह लाडमेंटें हुई हैं, वो तो उनका कत्ल किया जा रहा है। वो लोग गरीब हत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मोदी साहब ने ऐसे किया कि इतना पुण्य किया लोगों को, राशन के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में कुछ इतना कुछ बचाया, लोगों को सब कुछ बचाया, मगर एक ही 100 पुण्य का एक बार अग्निकुंड में डाल दिया सारे पुण्य में। तो लोग तो गरीब जो है ना, अब तो हत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं। और देखो जंगलात वाले तंग कर रहे हैं, दूसरा रेवेन्यू वाले कर रहे हैं, और फसलें लाओ। उन लोगों के पास ना कोई बेचारे कोई मुलाजिम है ना कुछ है। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है जनाब लोगों को। तो पानी वालों को चलो साढ़े गाँव सबलाल जंतरेड़ में कम से कम जनाब 3 महीने के बाद पानी आया, और उस लैंड पर 8 मुलाजिम परमानेंट लगे थे। जय साहब को बोलो कि क्यों पानी ना, पानी क्यों नहीं आया? कहते पानी नहीं। मैं कहा मेरे साथ चलो, ना देखो वहाँ 4 इंच पानी गर्मी में नहीं जाता है। और देखो बोर कम से कम, मैं एक दिन रास्ते में गया, कोई 4 किलोमीटर कम से कम 50 बोर देखे मैंने उस रास्ते को, और पानी चल रहा था, लोग ऐसे भाग रहा था। और जहाँ का कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई हमारी किसी गरीब की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन रामनगर के तो बड़े बड़े नेता हैं। नेता तो हैं, वो गरीब की कौन सुन रहा है? जितनी मर्जी जो इनके खराब बोले उसको जो अंदर डालेंगे, ये सुनता कोई नहीं। मैं एक कहता टीएसओ साहब के दफ्तर में टीएसओ साहब के दफ्तर में लोगों को 3-4 महीने हो गए, जब वो जो करने वाले लोग पालीदार से पैदल चल के आते हैं, और पूरे 2 महीने हो गए। मेरे पास प्रूफ है, 2 महीने का जो राशन कार्ड देते थे, जब पे अपना आधार कार्ड लेकर वो करा के फोटो करा के डालते, वो बेचारे जब 8 दिन के बाद जाते थे, वो उनके कागज ही गुम हो जाते थे। कोई एसडीएम साहब के पास भी गया, कोई सिस्टम करो, किसी ने भी कोई सिस्टम नहीं सुना। ये तो अंधेरी नगरी या चोपड़ा या अंग्रेजों से भी बद राज हो गया। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है और मैं स्थानीय नागरिक हूँ। तो आपसे जानना चाहूँगी कि रामनगर में लोगों की क्या परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं? देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको अगर लेकर हम बात करें तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो सड़क है। और जहाँ तक गांव की सड़कों की बात है तो प्रधानमंत्री ग्रामीण जो सड़क योजना है उसके अंतर्गत गांव की जो सड़कें हैं उनकी हालत तो सुधरी है, लेकिन हमारी जो लाइफलाइन मानी जाती है रामनगर से उधमपुर से बसंतगढ़ डुड्डू का जो रोड है, वो उसकी हालत उस तरह से नहीं सुधर पाई जैसे सुधरनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में आज के दिन में ये, और अगर स्वास्थ्य को लेकर हम बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी भी रामनगर में कुछ परेशानियां हैं, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, कोरोना महामारी के दौरान भी कुछ एक जहाँ पर जो लोगों की मृत्यु हुई, वेंटिलेटर यहाँ पर थे लेकिन उनको चलाने वाला कोई एक्सपर्ट यहाँ पर नहीं था। और ये 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मैं चाहता हूँ कि हमारे एलजी महोदय ध्यान दें, और विशेष करके जैसे हेल्थ से संबंधित जो बात है, क्योंकि कोरोना महामारी जो है वो रुकी नहीं है, अभी वो दौर चल रहा है, और वेंटिलेटर अगर यहाँ पर हैं तो वो सुचारू रूप से चलने भी चाहिए।
सड़क की आपने बात की, डूडू बसंतगढ़ रोड को लेकर कई सारे लोगों ने कहा कि ये रोड जो है डेथ ट्रैप बन चुकी है, एक्सीडेंट इस रोड पर होते हैं, ये रोड कभी बनी नहीं। जितनी सरकारें आज तक रही हैं, क्या किसी ने भी यहाँ की सड़कें बनाने के बारे में नहीं सोचा? क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो रामनगर से रहे हैं। देखिए, बड़ी मज़ेदार आपने बात की है। जम्मू में अगर प्रेस क्लब के बाहर धरना देना हो तो बहुत लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया है रामनगर के नाम पर, लेकिन अगर आप यहाँ की जो सही स्थिति है अगर उसका आकलन करें तो आपके लिए ये डूडू बसंतगढ़ का रोड जो उनके मुंह पर भी एक तमाचा है कि आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन डूडू बसंतगढ़ की अगर आप खूबसूरती देखें, अगर आप यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखें तो मैं कहता हूँ कि इसके आगे गुलमर्ग भी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सड़क मार्ग की हालत खस्ता होने के कारण कोई टूरिस्ट, कोई पर्यटक जो है वो इस स्थान के लिए नहीं जाता है। मैं फिर दोबारा यही कहता हूँ कि आज से पहले रामनगर के लोग जो हैं वो ठगे गए हैं, चाहे वो जो भी प्रतिनिधि यहाँ से रहा हो, वो उस तरह का विकास नहीं करवा पाया जिस तरह से होना चाहिए था। जितनी सरकारें आज तक रही हैं, क्या किसी की भी प्रायोरिटी रामनगर रहा है? देखिए, एक छोटा सा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी को मिला था 3 साल का, उस दौरान कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्ट जो हैं वो बने, लेकिन उनको भी अमली जामा जिस तरह से पहनाया जाना था, जिस तरह से वो उनका क्रियान्वयन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं आज अगर एलजी महोदय जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं तो बाकी जगहों पर जिस तरह से विकास हो रहा है, जैसे मानसर में 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसी तर्ज पर रामनगर में भी एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाए, ताकि यहाँ की जो बेरोजगार युवा हैं, आप अगर एक निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाएं तो रामनगर का युवा जो है आज दिहाड़ी लगाने के लिए आगरा में, दिल्ली में, अम्बाला में कहीं ना कहीं दर बदर होता है, जहां से पलायन हो चुका है बेरोजगारी को लेकर। अगर ऐसा होता है तो पर्यटन के क्षेत्र में भी एक अवसर जो है वो बेरोजगार युवाओं के लिए खुलेंगे।